हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबको की पढ़ाई? सबको जय श्री राम, राधे राधे। ये मेरी रक्षाबंधन की ब्लॉग है। ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा हेल्थ इशू चल रहा था, इसीलिए। ये है रक्षाबंधन वाले दिन जो कि दोनों बेटियों ने एक दूसरे को राखी बांधी। फ़िलहाल ये दोनों ही है मेरे लाइफ में, तो इसलिए थोड़ा सा एक होता है ना कि हम लोग रक्षाबंधन को ही चीज़ें बना दिए गए हैं कि भाई को ही हम राखी बांधते हैं। बट धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं कि आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए। फैमिली ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की हो तभी कंप्लीट हो, उसे फैमिली नहीं बोलते। आपके साथ जो भी हो, भगवान ने जो भी चीज़ें दी हैं उसके साथ खुश रहिए और उसे एंजॉय करिए। फ़िलहाल बहुत कुछ था नहीं, ये दोनों ने ही बहुत अच्छे से अपनी जो रक्षाबंधन का जो दो फेस्टिवल था दोनों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करी। और 1:30 बजे के बाद से मुहूर्त था, तो वही शाम को 3:30 बजे जब दोनों सो के उठी तो मैंने इन लोगों को ही राखी बंधवाई। भाई भी मेरा नहीं आया हुआ था, जो मतलब मेरा अपना भाई है छोटा, तो वो नहीं आया, तो वो गया था छोटी वाली बहन के पास क्योंकि मेरे यहाँ वो जो तीज आता है तो उसकी जो होती है वो लेके जाना रहता है करनी वगैरह, तो वो वहीं गया था। चाचा का लड़का आया था तो मैंने उसे राखी बांधी। और अभी मेरी हेल्थ इशू थी तो बहुत दिनों से मेरी पढ़ाई भी स्किप हो गई थी, मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि एक मतलब होता है ना, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी हेल्थ को लेके। और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट भी बोला था कि मतलब आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से रेस्ट करो, तो इसलिए मैं टोटली 1 सप्ताह से रेस्ट पे थी। सारी चीज़ों को मैंने स्किप किया हुआ था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो होता है विकास होता है, और हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आप अगर खुद सही रहोगे तो सारी चीज़ें कर पाओगे। बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, मतलब टेंशन इसलिए अपने लिए नहीं होता है, इन दोनों को लेके हो जाता है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट अब ये टेंशन हो जाता है कि अगर मैं नहीं ठीक रहूँगी तो इन लोगों को कौन देखेगा। मेरी तो पढ़ाई ज़रूरी है ही है, लेकिन इनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इसकी पढ़ाई होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने अपनी करंट अफेयर्स की जो है क्लास, बहुत दिनों से आपने जो है वो स्टडी अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि सर की क्लास 3 दिनों की आई हुई थी, जो कि मेरा सब कुछ छूटा हुआ था। तो कल से मैं थोड़ी मतलब थोड़ी क्या बहुत अच्छी हो गई हूँ, तो कल से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और एक क्लास 8 तारीख से लेकर 14 तारीख का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट किया कल। थोड़ा सा ही बाकी सारी चीज़ें रिवीजन चल रही है फ़िलहाल, तो बहुत स्पीड वाली भी पढ़ाई नहीं, आज से स्टार्ट करूँगी। कल थोड़ा सा 3 घंटे तक लिखने में ही चला गया क्योंकि क्लास मेरी जो थी बिल्कुल छूट गई थी 3 दिनों की। और 3 दिनों की नहीं, मतलब तीन जो था उनका वीडियो आया था करंट अफेयर्स का, जिसमें कि रेगुलर वीडियोस नहीं आती हैं उनकी, तो वही सारी जो क्लासेस थी वो मेरी छुट्टी हुई थी। कल मैंने एक क्लास कंप्लीट की, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लिखने में मेरे चले गए, और 7-7 मिनट की और उनकी 2 क्लास है जो कि आज कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं मैंने स्टार्ट करी है, बस अपना जो है ये वही जो पुराना सा मैं आप लोगों के साथ कहती हूँ कि अपना ये क्या बोलते हैं कि लुसेंट और घटना चक्र, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अभी 1 सप्ताह से मेरी भी चीज़ें छूटी हुई थी, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक होता है ना कि जब उसको हम कवर करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैं भी धीरे-धीरे कल थोड़ी-सी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और आज फिर बिल्कुल जुनून के साथ स्टार्ट करूँगी पहले की तरह, और फिर अपना जो ब्लॉग है वो 1 दिन के बाद आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी भी ऑलरेडी ऐसे बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो बहुत सारे क्लासेस तो मैंने नहीं छोड़ी थी। हिंदी की क्लास मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन हमेशा ही लेती थी। और कुछ इधर उधर जो आप लोगों ने ही कुछ लोगों ने वहाँ पे यूट्यूब पे चैनल पे ही मुझे रिकमेंड करी थी कि आप यहाँ से अपनी क्लासेस जो है देखो जीके जीएस के लिए। तो वहीं से मैंने देखना, मतलब कि एक क्रीडॉस कोई बताया था, वहाँ पे भी मैं क्लासेस देखती थी सारी। बस लिखने वाला जो था या खुद से पढ़ने वाला वो नहीं कर पाती थी, लेकिन जो सुनने वाला था जैसे कि कभी लगा लिया लेट के ऐसे ही सुनती रहती थी कि जो चीज़ें हैं ना, मतलब वो जो जितना भी पढ़ा हुआ है वो स्किप ना हो, मतलब कि मैं उसको एक रेगुलरिटी बना के रखूँ। तो बस वही, क्योंकि कहते हैं ना कि समय कभी किसी का सगा नहीं होता। हम सारी चीज़ें फ़िक्स करके रखते हैं कि हम आज ये करेंगे कल वो करेंगे, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि अगर हम आज ठीक हैं और कल हमारे साथ क्या होगा हमें खुद ही नहीं पता होता है। तो बस वैसे ही था मेरे साथ भी। सडन मेरी हेल्थ इशू हो गया और तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मतलब वही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। और नींद भी मेरी उधर, मतलब कि 3 बजे उठना फिर रात को 11-12 बजे सोना, तो इन सब के चक्कर में ही
सब कुछ एकदम मतलब कि नहीं होता है जोड़ भटोड़ के एकदम से, बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था। तो बस वही सारी चीज़ें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।